दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरेडा अब यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में भी शामिल हो सकता है, यानी मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। तो क्या है अपडेट, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय इस लेवल पे हमें इरेडा में निवेश करना चाहिए। वैसे गुजरात से भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है, इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही ग्रीन एनर्जी से संबंधित है और सरकार इस समय इस सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए बहुत सारे नए गोल सेट किए गए। ऐसे में क्या यह स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे तो इसने काफ़ी कम समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है, लेकिन क्या इससे भी शानदार रिटर्न अभी हमें मिल सकता है या फिर इस स्टॉक से एक बार निकलने का हमें मौका देखना चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 105 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 104 के आसपास। इंट्राडे में 107 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 104 का है। यानी देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है बिल्कुल, और क्लोजिंग 104 पर ही रही, जहाँ पे 0.53% की तेजी देखने को मिली। तो दिन में स्टॉक तो दौड़ा जरूर, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी भी काफ़ी बड़े फंड हाउस ने 50 से 60 के आसपास खरीदारी की हुई है। उनको पैसे यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है उनके पैसे का, और इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जैसे स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है उनकी हैवी सेलिंग आ जाती है। उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 जनवरी को स्टॉक 104 के आसपास था, 1.8% की अच्छी खासी तेजी बनी। फिर 2 जनवरी को स्टॉक आ गया 103 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 3 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 101 के आसपास रही, जहाँ पे 1.6% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी की अगर हम बात करें, स्टॉक आ गया 104 के आसपास, जहाँ पे 2.6% की शानदार तेजी बनी। और 5 जनवरी को स्टॉक 0.7% की तेजी के साथ 105 के आसपास है। तो कुल मिला के आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कराए, लेकिन 100 के ऊपर कराए, ये सबसे अच्छी बात है। एक और इसके लिए अच्छी बात है, वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त ठहराव सा आ गया है। एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो आप भी देख ही सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। गुरुवार को भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। फ्राइडे को भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और 1 करोड़ डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। इसका मतलब यह है कि स्टॉक स्टेबल हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे चिंता कम हो जाती है, यानी बड़ा उठापटक बंद है। आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब जैसे कि इसका मार्केट कैप 28,235 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। इस वजह से यह जो ग्लोबल इंडेक्स है, जो एमएससीआई इंडेक्स, उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावना बन चुकी है। तो इरेडा, इसके अलावा सेलो, मामाअर्थ, ये जो नए लिस्टिंग हुए हैं, और इसके अलावा नायका, मैनकाइंड, यह भी इस समय इस एमएससी इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो देख सकते हो कि इरेडा का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि 13 फरवरी को एमएससीआई इंडेक्स में फिर से अनाउंसमेंट होगी, उसकी लिस्ट में फिर से बदलाव होगा। तो देख सकते हो कि 13 फरवरी को आने वाले समय में एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है इरेडा। और देख दो कि 29 फरवरी से उस इंडेक्स के अंदर वो शामिल होगा, 13 फरवरी से इसका अनाउंसमेंट होगा। तो यहाँ पे देख दो कि इरेडा के अलावा सेलो, वर्ल्ड, होनेसा कंज्यूमर और सिग्नेचर ग्लोबल, ये जो स्टॉक है वो भी एमएससी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस बार संभावना बन चुकी है पूरी तरह से। तो नोमा के अलावा, इसके अलावा जो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जयप्रकाश एसोसिएट, आरआर काबेल, केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा प्रोटीन ई गवर्नर, स्वान एनर्जी, कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, रतन इंडिया पावर, टाइम टेक्नोल प्लास्ट और इथोसा, ये कुछ स्टॉक है। केसारम इंडस्ट्रीज वगैरह, यह भी इस इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं।
इन सब इंडेक्स के अंदर 10 से लेकर 100% की रैली बनी है पिछले 3 महीनों में। और देखो कि इरेडा के अंदर और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो नोमा का कहना है कि अगर MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा इरेडा बन जाता है तो करीब $11 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि काफ़ी बड़ा निवेश आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर, जो स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो MSCI इंडेक्स के माध्यम से ही निवेश करते हैं। उसके हिसाब से जो उसमें इंडेक्स में शामिल स्टॉक उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इरेडा अगर MSCI इंडेक्स स्मॉल कैप में शामिल होगा तो बिल्कुल उनका निवेश यहाँ पे आएगा। इसके अलावा देखो तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील, भेल, पंजाब नेशनल बैंक, NMDC, ओबेरॉय रियल्टी, यह MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जा सकते हैं इस बार। नोमा अल्टरनेटिव के हेड अभिलाष पगारिया का कहना है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनके माध्यम से 130 से लेके $150 मिलियन का इनफ्लो आता है मार्केट में, और ऐसे में आने वाले समय इसका फ़ायदा बाजार को भी होगा और इन शेयरों को भी होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि MSCI इंडेक्स में इस समय जो योगदान 17.1% के आसपास है, जो अक्टूबर 2020 में मात्र 8% के आसपास था। वो आप देख ही सकते हो कि MSCI इंडेक्स के माध्यम से बहुत सारा निवेश बाजार में आता है। और MSCI जो इंडेक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें कुछ नए जो प्लेयर भी एंट्री किए, जिसमें इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, प्रेसिडेंट सिस्टम, पेटीएम पेरेंट और 95 कम्युनिकेशन, इनको शामिल किया गया है। तो कुल मिला के MSCI इंडेक्स में शामिल होने से बहुत सारा नया निवेश आएगा। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि वो फ्रेश एंट्री करेंगे और उनकी एंट्री अगर 100 के आसपास है तो आप समझ सकते हो इसका 500 पे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा ऑलरेडी इसने एक जो बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि यह मिड कैप में शामिल हो चुका है। तो MFI की लिस्ट, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की लिस्ट में इसको जगह दी गई है मिड कैप के अंदर। तो मिड कैप में शामिल होने का मतलब ये है कि वहाँ पे निवेश जो आएगा मिड कैप के माध्यम से काफ़ी बड़ा निवेश आता है। सुरक्षित निवेश के तौर पे लोग स्मॉल कैप में नहीं बल्कि मिड कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी इरेडा के अंदर आएगा। तो ये फरवरी से इस इंडेक्स का शामिल हो जाएगा। अभी फिलहाल अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो निवेश फरवरी से आना शुरू होगा। तो एक तरफ तो यह मिड कैप में शामिल हो गया MFI इंडेक्स में, और अब मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में, MSCI इंडेक्स में स्मॉल कैप में शामिल होगा। तो एक तरह से डबल फायदा है, और ऐसे में इसकी प्राइस आने वाले समय कमाल की बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इरेडा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि वाइब्रेंट गुजरात जो गुजरात में होने जा रहा है 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में, उसको लेकर रिन्यूएबल सेक्टर पर कुछ फोकस करने के लिए वहाँ पे सेमिनार आयोजित किया गया है। 11 जनवरी को ये गांधीनगर में सेमिनार होगा, जिसमें सारे के सारे सेक्टर से संबंधित कंपनियां और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव है वो एक सेमिनार का हिस्सा लेंगे, और किस तरह से गुजरात में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जाए उसके बारे में योजनाएं बनाई जाएगी। कुछ MOU साइन हो गए, यानी बहुत सारा निवेश गुजरात में आने वाला है। 11 जनवरी इस डेट को आपको खास याद रखना है। ये ग्लोबल समिट के दौरान जो 10 से शुरू होकर 12 तक चलेगा, उसमें 11 जनवरी ये स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए रखी गई है तारीख। इस दिन बहुत सारे रिन्यूएबल सेक्टर के MOU साइन होंगे, बहुत सारा निवेश आएगा, और इस सेक्टर में जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे उनको फंड प्रोवाइड करने का काम इरेडा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने इस कंपनी का गठन किया है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले 2030 तक करीब 100 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी गुजरात के अंदर। जो अभी इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी उसको डबल करना है, और ऐसे में आने वाले समय काफ़ी बड़ा निवेश होना है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है, और क्लीन एनर्जी के ऊपर आप देखें तो 12 जनवरी को इसमें बातचीत होगी। इसके ऊपर बड़ा निवेश के बारे में कुछ अनाउंसमेंट होगी, और सरकार ने ऑलरेडी अपना गोल सेट कर दिया, 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। COP26 के दौरान सरकार ने ये इसकी अपनी जो अनाउंसमेंट की है। तो कुल मिला के बहुत सारा निवेश आने वाला है, और ऐसे में इरेडा मल्टीबैगर बन सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इसमें निवेश न करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी कम समय में बनी है। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे भी जाए। वैसे इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है, लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में देखो कि 792 करोड़ के आसपास जो रिवेन्यू था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1177 करोड़ तक पहुंच गया, और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 184 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 285 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है प्रॉफिट में भी। और इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 2413 करोड़ के आसपास था,
वो 2021 में बढ़ के 2996 करोड़ तक पहुंच गया है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।